हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पार्ट 2 करेंगे सिटीजनशिप, जो कि डील करता है आर्टिकल 5 to 11। सिटीजनशिप बेसिकली है क्या? तो ये कंसेप्ट है लाइक सिटीजनशिप मीन्स फुल मेंबरशिप ऑफ अ पॉलिटिकल कम्युनिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय अ कंट्री। लाइक हर देश अपने अपने नागरिकों को कुछ पॉलिटिकल अधिकार देते हैं। उसी तरह से जो भी वहाँ के नागरिक होते हैं, ये अधिकार सिर्फ उन्हीं को दिए जाते हैं। स्पेशली इंडिया फॉलोज सिंगल सिटीजनशिप। इंडिया फॉलोज सिंगल सिटीजनशिप। जैसा कि यूएस में है कि वहाँ डबल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है, बट इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप ही दिया जाता है। डील करता है पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 5 to 11। पहले आर्टिकल वाइज देख लेते हैं, उसके बाद फिर इसमें कुछ और भी प्रोविजंस हैं वो देखेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल क्लोज दिस टॉपिक। सिटीजनशिप 5 कहता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ था उस टाइम जो भी इंडिया में बॉर्न थे, लाइक हु बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, या फिर आइदर ऑफ हुज पेरेंट्स वाज बॉर्न इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, who has been ordinarily resident in the territory of India for not less than 5 years immediately preceding such commencement shall be citizen of India। बेसिकली 5 का ये है कि जो भी उस टाइम जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो रहा था उस टाइम जो भी इंडिया में थे, दे ऑल आर सिटीजन ऑफ इंडिया। नाउ कम्स आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 का यह है कि जो भी पर्सन पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट किया है, ठीक है, वो सिटीजन माना जाएगा भारत का। अब इसके लिए कुछ लाइक कट ऑफ डेट है। कट ऑफ डेट था जैसे अगर जुलाई 1948 से अगर आप पहले आ गए हैं, ठीक है, तो आप सिटीजन हैं भारत के। अगर आप बाद में आते हैं, लाइक जुलाई 1948 के बाद में अगर आप इंडिया आते हैं, तो आपको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा अपने आप को। रजिस्ट्रेशन पे कंडीशन ये था, 6th मंथ का एक कंडीशन था, मतलब रजिस्ट्रेशन से पहले आप 6 महीने भारत में रहे हो तब आप भारत के नागरिक हो सकते हैं। तो ये आर्टिकल 6 है कि अगर आप पाकिस्तान से इंडिया आ गए हो, देन यू विल बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया। देन कम्स आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 में कि कोई भी पर्सन माइग्रेट हुआ है इंडिया से पाकिस्तान, माइग्रेशन का कट ऑफ डेट क्या है? 1 मार्च 1947 से 26 जैन 1950। अगर इसके बीच में 1 मार्च 1947 से 26 जैन 1950 के बीच में अगर कोई माइग्रेट करता है पाकिस्तान और फिर वापस आ जाता है, लेटर रिटर्न, ओके, तो वो इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर कर सकता है थ्रू रजिस्ट्रेशन। इंडियन सिटीजनशिप थ्रू रजिस्ट्रेशन के लिए टर्म एंड कंडीशन क्या है कि रजिस्ट्रेशन के डेट से 6 महीने पहले तक आपको इंडिया में आप रह चुके होंगे, तभी 6 मंथ्स वाला कट ऑफ डेट है। तो आर्टिकल 7 में है कि
अगर आप इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट कर जाते हैं 1 मार्च 1947 से 26 जनवरी 1950 के बीच में और फिर वापस इंडिया आते हैं तो आपको सिटीजनशिप मिलेगा थ्रू रजिस्ट्रेशन। कंडीशन ये है कि आपको रजिस्ट्रेशन के लिए जो अप्लाई करेंगे उससे 6 महीने पहले आप इंडिया में ही रह रहे हो। सो दिस इज ऑल आर्टिकल 7। आर्टिकल 8 डील करता है जो भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब जो इंडिया में पैदा हुए और अभी बाहर रह रहे हैं, ठीक है, वो इंडियन मतलब रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजनशिप गेन कर सकते हैं। कैसे गेन कर सकते हैं? तो रजिस्टर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया बाय द डिप्लोमेटिक और कंसुलर रिप्रेजेंटेटिव, मतलब वो जिस भी देश में ड्यूरिंग कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिस भी देश में वहाँ जो इंडियन कंसुलेट है वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, तब आप इंडियन सिटीजनशिप बन सकते हैं। ये है कि टर्म एंड कंडीशन का है, वेदर बिफोर और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये आर्टिकल 8 डील करता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो बाहर देश में रह रहे हैं वो नागरिक बनना चाहते हैं, तो ये इसमें ये प्रावधान है। आर्टिकल 9 कहता है कोई भी पर्सन अगर दूसरे देश का सिटीजनशिप ले लेता है, इफ़ एनी पर्सन एक्वायर्स सिटीजनशिप ऑफ अदर कंट्री, तो वो फिर इंडियन का भारत का नागरिक नहीं रहता है। नो पर्सन शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 5 or deemed to be citizen of India by virtue of Article 6 or 8 if he has voluntarily acquired the citizenship of any foreign। दूसरे देश का अगर आपने नागरिकता लिया है तो आप ऑटोमेटिकली फिर इस भारत के नागरिक नहीं रहते। आर्टिकल 9 यही कहता है। आर्टिकल 10 कहता है कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजन। ये कहता है कि जब तक आप भारत के नागरिक बने हुए हैं तब तक आप सारे राइट्स जो भी आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ के द्वारा मिले गए हैं आप उसके लिए एलिजिबल हैं जब तक आप भारत के नागरिक हैं। और ये कानून जो भी लॉज रेगुलेट करने का पावर है ये पार्लियामेंट के पास है। सो आर्टिकल 11 फिर यही कहता है कि पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। सिटीजनशिप को लेकर जो भी नियम कानून बनाने होंगे वो सारा का सारा पावर एक्सक्लूसिवली पार्लियामेंट को दिया गया है। सो इसी पावर के तहत पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 लाया। सिटीजनशिप एक्ट 1955 में कुछ प्रोविजंस पार्लियामेंट ने इंट्रोड्यूस किए जिसमें पहला ये था कि ऊपर तो वो था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम में जो भी इंडिया में थे वो सिटीजन भारत के नागरिक हैं, जो नहीं है उनके लिए प्रोविज़न था। तो देयर आर 5 ways टू बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया। पांच तरीका है टू बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया, जिसमें से पहला है बाय बर्थ, बाय डिसेंट मतलब वंश के अनुसार, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, ओके। और दूसरा है तो पांचवा है बाय इनकॉर्पोरेटिंग टेरिटरी ऑफ इंडिया। सो पहला है बाय बर्थ। बाय बर्थ में क्या है कि अगर आप 26 जन 1950 से 26 जनवरी 1950 से जुलाई 1 1987 के बीच में पैदा होते हैं तब आप इंडियन सिटीजन हैं इस बीच में। अब इसमें फिर
इसमें फिर दो कंडीशन अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया। एक तो 1986 में लाया गया। इसमें कंडीशन डाला गया कि आप इंडियन तभी हो सकते हैं जब आपका वो आइदर वन ऑफ पेरेंट्स इज इंडियन, पेरेंट्स इंडियन हो तभी हो सकते हैं, और बॉर्न 1 जुलाई 1987 के 87 या फिर उसके बाद आप बॉर्न हुए तब आप इंडियन सिटीजनशिप हो सकते हो, दैट थ्रू रजिस्ट्रेशन, मतलब नॉट लाइक दैट। इसमें एक और अमेंडमेंट फिर किया गया 2003 में। अब यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे डाला है कि बोथ पेरेंट्स शुड बी इंडियन, बोथ पेरेंट्स इंडियन होने चाहिए, ठीक है। ये टर्म एंड कंडीशन डाला गया। तो ये पहला था बाय बर्थ, दूसरा है बाय डिसेंट। अब बाय डिसेंट में क्या है कि आप बॉर्न आउटसाइड इंडिया हैं, कट ऑफ डेट बॉर्न आउटसाइड इंडिया बिटवीन 26 जन 1950 टू 10 दिसंबर 1992। 26 जनवरी 1950 और 10 दिसंबर 1992 के बीच में आप बॉर्न हुए हैं एंड आउटसाइड ऑफ इंडिया, ओके। इसमें एक कंडीशन है कि आप इस बीच में पैदा हुए 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 तक। कंडीशन है कि इस बीच में आपका जन्म हुआ है, तो उसमें एक ही कंडीशन अप्लाई होता है कि आपके जो फादर हैं वो इंडियन होना चाहिए, फादर मस्ट बी इंडियन, देन यू विल कंसिडर एज इंडियन सिटीजन्स। इसमें फिर एक और डेट है कि अगर आप 10 दिसंबर 1992 के बाद पैदा हो, बॉर्न आफ्टर 10 दिसंबर 1992। अब यहाँ इसमें एक टर्म एंड कंडीशन है कि आइदर ऑफ योर पेरेंट्स शुड बी इंडियन, और जो दूसरे हैं वो इलीगल माइग्रेंट्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। आइदर ऑफ पेरेंट्स शुड बी इंडियन, ओके। थर्ड कट ऑफ डेट इसमें आया 3 दिसंबर 2004। अब इसके तहत ये था कि आप बाय डिसेंट इंडियन सिटीजनशिप तब तक नहीं हो सकते हैं जब तक कि आप इंडियन कॉन्सुलेट से रजिस्टर्ड नहीं करवाते हैं। अगर आप इसके 3 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुए हैं तो बाय डिसेंट इंडियन सिटीजनशिप नहीं होगी। आपको इंडियन कंसुलेट में, जिस भी देश में आप पैदा हुए हैं, वहाँ पे आपको विदिन 1 ईयर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, विदिन 1 ईयर रजिस्ट्रेशन। विथ इंडियन कॉन्सुलेट, तब आप इंडियन सिटीजनशिप हो सकते हैं। तो ये था बाय डिसेंट। देन कम्स बाय रजिस्ट्रेशन, थर्ड वन बाय रजिस्ट्रेशन। इसमें कुछ कंडीशन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपको इंडियन सिटीजनशिप के लिए रजिस्टर कर सकती है अगर आप इंडिया में 7 साल रहे हो तब। मेन इसमें जो टाइम फ्रेम है वो है 7 ईयर्स का। देन यू कैन बी रजिस्टर्ड एज इंडियन सिटीजनशिप। अक्षय कुमार जो एक्टर है उनको इसी के थ्रू उन्होंने अपना मतलब इंडियन सिटीजनशिप का नागरिकता उन्होंने इसी के थ्रू बाय रजिस्ट्रेशन को इंडियन सिटीजनशिप का नागरिकता दिया गया।
Then comes the fourth one, by naturalization. तो इसमें जो टाइम फ्रेम है वो है 11 ईयर्स का। आप इंडिया में रिसाइड कर चुके हो तब आपको सिटीजनशिप दिया गया। इसमें और भी प्रोविजंस है जो हम विल डिस्कस इट लेटर। सॉरी। Fifth one is by incorporation of territory. By incorporation of any territory by Indian government. अब इसके थ्रू आप ऑटोमेटिक, ऐसा नहीं कि अगर भारत किसी कंट्री को अक्वायर करता है तो वो वहाँ का सिटीजन डायरेक्टली इंडियन हो जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि कौन इंडियन सिटीजनशिप होगा, कौन नहीं होगा। सो these are the 5 ways through which one can get Indian citizenship. First one is by birth, by descent, by registration, by naturalization, and by incorporation of any territory by Indian government. However, there are 3 ways to lose citizenship. So first one is by renunciation. मतलब आप अपने सिटीजनशिप को त्याग देते हैं तब आपका इंडियन सिटीजनशिप नहीं रहता है। इसमें कि अगर पेरेंट्स ने इंडियन सिटीजनशिप त्याग दिया है, पेरेंट्स ने त्यागा है, then the minor child will also lose Indian citizenship. सो रिनंसिएशन में कि अगर पेरेंट्स ने सिटीजनशिप त्यागा है तो जो उनके बच्चे होंगे उनका भी सिटीजनशिप कैंसिल कर दिया जाता है। हाउएवर अगर बच्चे 18 साल जब वो अपने एडल्टहुड को गेन कर लेते हैं तब देन दे कैन रजिस्टर themselves as Indian citizen. After 18 years they can register. After 18 years. Can register. Okay. Second way to lose citizenship is by termination. अगर आप किसी और कंट्री का सिटीजनशिप अक्वायर करते हैं, आप किसी और देश के नागरिक हो जाते हैं तो आपका इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा। थर्ड वन इज बाय डिप्राइवेशन। बाय डिप्राइवेशन मीन्स अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आपके सिटीजनशिप को टर्मिनेट करती है तब आप इंडियन नागरिक नहीं रह सकते। बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा ही टर्मिनेट नहीं कर रहे, देयर आर सम कंडीशन, लाइक आपने फ्रॉड से सिटीजनशिप हासिल किया हो, है ना, फ्रॉड से सिटीजनशिप हासिल किया हो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का अपमान किया हो, या फिर 7 साल आप बाहर रहे हो देश के, फ्रॉड से हासिल किया हो,
then disloyalty to constitution. These are conditions. Disloyalty to Indian constitution. आउटसाइड इंडिया, 7 साल के लिए आप बाहर रहे हो आउटसाइड इंडिया फॉर 7 years, या फिर आप किसी देश में विदिन 5 years got 2 years जेल। आप किसी देश में 5 साल के लिए रहे हो और 2 साल के लिए आपको वहाँ सजा हो जाए, तब भी आपका इंडियन सिटीजनशिप टर्मिनेट किया जा सकता है। सो ये था 3 ways टू लूज द सिटीजनशिप, दैट इज बाय रिनाउंसिएशन, बाय टर्मिनेशन एंड बाय deprivation. However, there are some other concept we will discuss in separate video, that is person of Indian origin versus NRI versus overseas citizens of India. बेसिक डिफरेंस अभी समझ लेते हैं। सो NRI कौन होते हैं? इंडियन सिटीजन होते हैं। ये इंडियन सिटीजन है, राइट, इंडियन सिटीजन है जो कि बाहर रह रहे हैं किसी काम के वजह से, सो दे आर इंडियन सिटीजन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो जिनका रिलेशन इंडिया के साथ है बट दे आर नॉट सिटीजन, बट उनका जैसे वंश इंडिया में हो। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हो गया जो बाहर रह रहे हैं और जिनका कनेक्शन इंडिया के साथ है, हाउएवर दे आर ऑल्सो नॉट सिटीजन। ओके, सो ये पहला डिफरेंस तीनों के बीच में हो गया। उसके बाद लाइफ लॉन्ग वीज़ा एंट्री इन लोग के पास है, लाइफ लॉन्ग वीज़ा एंट्री। ओवरसीज सिटीजन इंडियन जो हैं उनके पास लाइफ लॉन्ग वीज़ा एंट्री होता है। ये कैन विजिट इंडिया विदाउट वीज़ा फॉर 15 years, और OCI के पास लॉन्ग लाइफ वीज़ा फ्री एंट्री होता है। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन NRI वर्सेज OCI। कुछ और भी प्रोविजंस हैं, लाइक OCI कैन नॉट बाई एग्रीकल्चर लैंड, लिमिटेड रिसर्च करने का इनके पास अधिकार है, दे डोंट हैव राइट टू वोट वगैरह वगैरह। सो दिस इज ऑल अबाउट सिटीजनशिप। So let's quickly revise. So Article 5 डील करता है कमेंसमेंट के टाइम में जो भी इंडियन थे वो इंडियन सिटीजनशिप माने गए। आर्टिकल 6 करता है जो पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट कर गए उनको सिटीजनशिप दिया गया। आर्टिकल 7 है कि जो इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट किए और फिर से वापस इंडिया आ गए उनके लिए ये यहाँ पे प्रोविज़न है। आर्टिकल 8 डील करता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो भी हैं उनसे रिलेटेड उनको सिटीजनशिप देने का प्रावधान है यहाँ पे। आर्टिकल 9 है कि अगर आप किसी दूसरे देश का सिटीजनशिप को अक्वायर करते हैं तब आप इंडियन सिटीजनशिप नहीं रहते हैं। आर्टिकल 10 है कि जब तक पार्लियामेंट आपके सिटीजनशिप को टर्मिनेट नहीं करती है तब तक आप इंडियन सिटीजन से और सारे राइट्स अवेल करते हैं आप। आर्टिकल 11 है कि सिटीजनशिप से रिलेटेड, नागरिकता से रिलेटेड जो भी पावर्स हैं वो सारे के सारे पार्लियामेंट वेस्टेड है, नॉट इन स्टेट लेजिस्लेचर। इस पावर के तहत इसने सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया, उसमें 5 पेज दिया जिसमें आप भारत के नागरिक बन सकते हैं।
by birth, by descent, by registration, by naturalization, and by incorporation of any territory by Indian government। 3 तरीका दिया जिससे इंडियन सिटीजनशिप लूज हो सकता है आपका। बाय रिनंसिएशन, मतलब आपने त्याग दिया है। बाय टर्मिनेशन, आपने दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप ले लिया है। बाय डिप्राइवेशन, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट आपके सिटीजनशिप को कैंसिल कर सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट part 2 of Indian Constitution, which deals with citizenship. I hope you like this. Thank you.